अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। कल हमने पढ़ा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव इन इंडिया। और आज का हमारा टॉपिक है पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम तीन तरह का होता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। One party system, when only one party is allowed to control and run the government, is called one party system. One party system में एक ही पार्टी के पास इख्तियार होता है कि वो गवर्नमेंट बनाती है और मुल्क का निज़ाम चलाती है। ऐसा निज़ाम अक्सर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में चलता है, जैसा कि चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, क्यूबा में। चाइना की बात करें, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि चाइना में और पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। चाइना में नॉन कम्युनिस्ट 8 पार्टीज़ और भी हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर ही काम करती हैं। टू पार्टी सिस्टम, इन टू पार्टी सिस्टम पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मैन पार्टीज। सेवरल पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन a few seats, but two man parties have serious chances of winning the majority to form government. टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो जो बड़ी पार्टीज होती हैं उन्हीं को अक्सर मेजॉरिटी मिलती है और वो गवर्नमेंट बनाती है। बाकी जो पार्टीज होती है वो भी इलेक्शन लड़ती है और कुछ सीटें जीतती है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती। ऐसा निज़ाम यूएसए और यूके में है। यूएसए में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी है और यूके में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है। Multi-party system, when several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, is called multi-party system. Multi-party system में क्या होता है, कई पार्टीज इलेक्शन लड़ती है और दो से ज़्यादा पार्टीज़ के पास चांस होता है कि वो जीतें, या तो अपनी ताकत पर, अपने ज़ोर पर, या दूसरी पार्टीज़ के साथ अलाइंस करके, इतिहाद करके जीतें और गवर्नमेंट बनाएं। इंडिया हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम, हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हमने यहाँ पे अलायंस पढ़ा, तो चलिए हम देखते हैं कि अलायंस किसे कहते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड अलायंस। अलायंस, कोलिशन और ब्लॉक। अलायंस किसे कहते हैं, जब कई पार्टीज मिलकर कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पर इत्तेहाद करके इकट्ठे इलेक्शन लड़ती है ताकि वो जीतें और गवर्नमेंट बना सकें, तो उसे अलायंस कहते हैं, कोलिशन भी कहते हैं और ब्लॉक भी कहते हैं। हिंदुस्तान में 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 3 बड़े अलायंसेस बने। एक एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बड़ी पार्टी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, और यूपीए द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें बड़ी पार्टी जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सोनिया गांधी। और जिन पार्टीज़ ने इन दो पार्टीज़ के साथ अलायंस नहीं किया, यानी यूपीए और एनडीए के साथ, उन्होंने अपना एक अलग अलग अलायंस बनाया जिसको थर्ड फ्रंट कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है, हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज का होना बेहतर है। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, यानी कोई भी जो निज़ाम है, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, हर सिचुएशन और हर मुल्क के लिए सही नहीं होता है। ये जो पार्टी सिस्टम जो लागू किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये मुल्क के सर्कमस्टेंसेस और मुल्क के हाल, यानी मुल्क के हालात और मुल्क की कंडीशन को मद्देनज़र रखकर लागू किए जाते हैं। जैसा कि हमने चाइना में पढ़ा, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी का। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना में जो आबादी ज़्यादातर है वो सेम नस्ल के हैं, यानी कम्युनिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता है। वहाँ पर अगर मल्टी पार्टी सिस्टम राइज किया जाए तो बाकी जो पार्टीज़ होंगी उन्हें वोट कौन देगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही जीतने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, तो इन्हें एक या दो पार्टीज़ में समेटना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम कायम नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। तो जहाँ तक वन पार्टी सिस्टम का ताल्लुक है, वन पार्टी सिस्टम में लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, एक ही पार्टी होती है और यही एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है बार बार। और टू पार्टी सिस्टम में लोगों के पास 2 चॉइसें होती है,
या एक पार्टी या दूसरी पार्टी, क्योंकि वही दो पार्टीज जीतती हैं। तो अगर वहाँ के लोग कोई तीसरी पार्टी चुनना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है कि अगर हम चाहे दो बड़ी पार्टीज, अगर नहीं तो हम गवर्नमेंट पलट भी सकती है, कुछ छोटी पार्टीज मिलकर इत्तेहाद करके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये था पार्टी सिस्टम। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो है, अभी हमने पढ़ना है कि रीजनल लेवल पर रीजनल पार्टीज़ होती है और नेशनल लेवल पर नेशनल पार्टीज़ होती हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।